नमस्कार, बदमाश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोतवाली थाने में फरार आरोपी दंपति को पुलिस ने मंगोली खुर्द से किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की सीमा में भागने की फिराक में था आरोपी। सीबीएसई ने जारी किया कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम। गणेश पटले ने जिले में पाया प्रथम स्थान। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को मिला आयुष और जल संसाधन विभाग का स्वतंत्र प्रभार। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शपथ के लगभग 12 दिन बाद काफी कश्मकश्म के बीच ही सही, लेकिन 12 तारीख की देर रात को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। बाराहा जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदेश शासन में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को आयुष, स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन का प्रभार दिया गया है। पहली बार राज्य मंत्री बने रामकिशोर कावरे को कोरोना संक्रमण काल में इस विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है। निश्चित ही यह दोनों जिम्मेदारी श्री कावरे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय से संबंध प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों की अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की कक्षाओं में इस साल सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि जो छात्र अपने अंक सुधारने के मकसद से परीक्षा देना चाहेंगे वे परीक्षा दे सकेंगे। छात्रों के लिए परीक्षा देना वैकल्पिक किया गया था, लेकिन अब आयोग की नई गाइडलाइन के कारण अंतिम सेमेस्टर या वर्ष के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देना अनिवार्य होगा। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि अंतिम सेमेस्टर या वर्ष के छात्र ऐच्छिक तौर पर अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा दे सकेंगे। जो छात्र परीक्षा नहीं देगा उसे जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन अब आयोग के कारण सरकार ने एक बार फिर अपना फैसला पलटते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश शासन के ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी मिली है। हालांकि अब तक उनके पास आदेश नहीं आए हैं। जैसे ही कोई आदेश आएगा कार्य योजना तैयार की जाएगी। पुलिस को चकमा देकर कोतवाली थाने से फरार हुए गांजा तस्कर आरोपी दंपति को पुलिस ने 12 घंटों के सर्चिंग अभियान के बाद वापस गिरफ्तार कर लिया है। गांजा तस्करी के आरोप में दंपति हट्टा थाना क्षेत्र के मंगोली खुर्द नदी घाट से उस वक्त गिरफ्तार किए गए जब वे बालाघाट की सीमा को छोड़कर महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने रविवार को लॉकडाउन के समय चेकिंग के दौरान सरेखा चेकिंग प्वाइंट से हरियाणा के जिंद जिला सदर थाना अंतर्गत आने वाले बरौली निवासी 25 वर्षीय सुखविंदर उर्फ नवीन कुमार जाट और उनकी पत्नी 21 वर्षीय अंजलि उर्फ मनीषा जाट को 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था, जो थाना कोतवाली में सोमवार की सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंगोली खुर्द गांव की नदी घाट से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अपने विचार रखे। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो रहा कि पहले तो सीसीटीवी कैमरे में इनकी मूवमेंट कुछ ट्रैक हुई, जिससे कि एक जनरल डायरेक्शन पता चला और अपने पुलिस फोर्स के पास जो ड्रोन कैमरा है उसके माध्यम से भी लगातार इनको ऊपर से हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है कि जो स्थानीय लोगों ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है कि जिस डायरेक्शन में गए हैं तो वहाँ जो दुकान खुली या वहाँ जो रहने वाले हैं उन लोगों से पूछताछ की कि इस खुलिए के या इस तरह के कपड़े पहने हुए कोई लोग यहाँ से देखें, तो उन लोगों ने बहुत मदद की और स्थानीय लोगों की इस मदद के कारण ही इतनी जल्दी इनको वापस। इनका मोडस ऑपरेंडी काफ़ी शातिर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जनरली अपराधी इस तरह का या तो पुरुष ही जाते हैं और क्योंकि परिवार के रूप में जा रहे हैं तो जनरली इन पर शक नहीं जाता। तो इस कारण से भी ये एक गंभीर मामला आगे निकल सकता है। इसको और गहनता से इसमें विवेचना भी की जाएगी कि ये कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, किसको सप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसा कितनी बार ये कर चुके हैं। तो ये सभी मामलों में इसकी विवेचना होगी। यहाँ सुबह ही मैंने 10,000 रुपये का इनाम की इसमें घोषणा की थी। इसके साथ ही साथ जो आम लोगों ने 3 लोग जो साथ में आए हैं जिन्होंने दौड़कर उनको पकड़वाने में मदद की, उनको भी 1,000 रुपये नगद इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
बिरसा थाना अंतर्गत पीपर टोला के एक व्यक्ति ने घर में घुसकर एक महिला के साथ बलात्कार करके फरार हो गया। फरार आरोपी कोमल प्रसाद पिता बेनीराम बोपचे 47 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पीपर टोला निवासी 40 वर्षीय महिला अपने पति के साथ खेती किसानी करती थी, जिसके पड़ोस में ही कोमल प्रसाद रहता है। 12 जुलाई की रात्रि यह महिला अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने घर में सो गई थी। तभी रात 1 बजे करीब पड़ोसी कोमल प्रसाद घर में घुस गया और सो रही महिला के साथ बलात्कार किया। महिला के चिल्लाने पर परिवार के लोग जागे, तब कोमल प्रसाद घर के पीछे दरवाजे से फरार हो गया। फरार आरोपी कोमल प्रसाद बोपचे के खिलाफ 376, 450 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। अपराध दर्ज होने के बाद फरार आरोपी कोमल प्रसाद की पतासाजी शुरू की गई। इस दौरान दोपहर में मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी कोमल प्रसाद बोपचे छत्तीसगढ़ राज्य में भागने की फिराक में है। थाना प्रभारी श्री डहरिया ने स्टाफ के साथ पीपर टोला में घेराबंदी की और भागने की फिराक में घूम रहे आरोपी कोमल प्रसाद को उसके गांव में ही धर दबोचा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्यूनर 2 लैब से 12 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। में से एक मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम सावंगी का 14 वर्षीय बालक है, जो अपने परिवार के साथ मुंबई से आया है। दूसरा मरीज 30 वर्षीय एक युवक है, जो उत्तर प्रदेश के भदोही से आया है, और तीसरा मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बहराई का निवासी है, जो दिल्ली से वापस आया है। श्री पांडे ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव 21 मरीजों में से शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज 13 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज किए गए इन तीनों मरीजों को अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहने कहा गया है। इस प्रकार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में अब उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 रह गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन तीनों मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती कराया गया है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 54 हो गई है। इसमें से 36 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 18 मरीजों का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 13 जुलाई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें बालाघाट जिले के छात्रों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। जिले में वारासिवनी तहसील के गणेश कुमार पटले ने 96.4% अंक प्राप्त कर विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं बालाघाट नगर के सिद्ध जैन कॉमर्स संकाय में 96% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह केंद्रीय विद्यालय भरवेली का परीक्षा परिणाम उत्तम रहा। केंद्रीय विद्यालय भरवेली में कुल 63 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से कुल 62 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक छात्र को पूरक प्राप्त हुआ है। वाणिज्य संकाय में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सिद्ध जैन अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता स्कूल के शिक्षकों को देते हैं। जो टॉपर रहे वो ओवरऑल टॉपर सिद्ध जैन रहे, इनका 96% रहा। सेकंड नंबर पे कॉमर्स संकाय से ही सिद्धि गोलचा रही, इनका 95.6% रहा। और दिशा काकरिया जो 95% के साथ तृतीय स्थान पर रहे। विज्ञान संकाय में जो टॉप किया मिस्टर शाश्वत बिशेन ने किया, उनकी 95% रहे। दूसरे नंबर पर मास्टर जयंत बिलबंसी रहे, जिनकी 94.2% रहे। और तृतीय स्थान पर मिस्टर लोकेश कटूर रहे, जिनका परसेंटेज 93.6% रहा। सभी बच्चों ने बहुत अपेक्षित परिणाम दिया और इस बार कोरोना जैसी महामारी ने बच्चों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें हमारे जो शिक्षकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया और विद्यालय का परिणाम अपेक्षाकृत बहुत ही उत्कृष्ट रहा। मेरे 96 आया है परसेंटेज। पूरा क्रेडिट तो मेरे टीचर्स को ही जाता है, क्योंकि उनने भी काफ़ी मेहनत करा है मेरे पीछे और काफ़ी सपोर्टिंग रहे पूरे टीचर्स मेरे को हमेशा पे। भविष्य में क्या मैं सीए बनना चाहता हूँ। मीन्स सर लोग ने तो काफ़ी अच्छे से रिवाइज वगैरह करा दिया था, घर पे भी सैम्पल पेपर्स वगैरह सब सॉल्व करे हैं और हाँ बस प्रैक्टिस ज़्यादा करे तो वही है रीज़न, ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करने से चीज़ों का।
नहीं, नेचर तो उसका वो टाइप का सबसे मिलजुल के रहता है, सबसे उसमें उसमें इसको बोलो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ही ध्यान देता है। वो ज़्यादा का कुछ चीज़ में बोलो दुकान में बैठो ये बैठो तो वो ज़्यादा का मना कर देता, सीधे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा वो दुकान में भी बैठा रहेगा। वो तो काफ़ी पुस्तक लेके जा खाना खाने छोड़ेगा मेरे को तो अपनी काफ़ी पुस्तक लेके जाके इस खाना खाने में बैठेगा पूरा वो। और पढ़ाई में अभी भी सीए कर रहा है, सीए का कोर्स कर रहा है, तो वो अभी भी आएगा तो काफ़ी पुस्तक लेके मेरे को खाना खाएगा, वो पढ़ाई करेगा। मैंने मैथ्स स्ट्रीम ली थी, जो मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ। मुझे पढ़ाई में कठिनाई तो आई, मगर मेरे जो शिक्षक और मेरे जहाँ पे मैंने कोचिंग की है श्री प्रदीप बरड़िया जी, उनका मार्गदर्शन मिला और साथ में माता पिता का भी मार्गदर्शन मिला। इसमें मैंने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस पर फोकस किया और साथ में जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी को पढ़ते थे बस। इसकी दिनचर्या बिल्कुल सिस्टमेटिक थी। स्कूल से आना और टाइम टेबल बिल्कुल इसका फिक्स था, रात के 12 बजे तक पढ़ता था। और जो केंद्रीय विद्यालय के जो वहाँ टीचिंग होती थी और जो प्रदीप बरदिया सर जी जो उनके मार्गदर्शक रहे, और जैसा उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के टीचरों ने और प्रदीप बरदिया जी का काफ़ी योगदान रहा, उसके आधार पर इसने तैयारी किया और नियमित रूप से पढ़ता था। वारासिवनी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 12वीं साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों का रिजल्ट 100% रहा, साथ ही जिले में प्रथम स्थान पर रहा। प्राचार्य पूनम शर्मा ने बताया, साइंस में कुल 40 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिनमें प्रथम स्थान पर धनेश कुमार पटले भानेगांव किरनापुर ने प्राप्त किया। प्राचार्य पूनम राज शर्मा ने समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों को विशेष रूप से शुभकामनाएं दी। इस सत्र में क्लास 12th में साइंस और कॉमर्स में मिलाकर 68 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, एग्ज़ाम दी, जिसमें साइंस में 40 बच्चों ने भाग लिया, एग्ज़ाम दी, और कॉमर्स के 28 बच्चों ने एग्ज़ाम दी है और सभी बच्चे 100% पास हुए हैं। जिले में हमारे विद्यालय से गणेश कुमार पटले ने 96.40% लेके पास हुआ है। इन बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि इसी तरह लगन और मेहनत से आगे भी अपनी जो लक्ष्य है उनको पूरा करें और अपने माता पिता और अपने देश का नाम ऊंचा करें। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।